अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं तमामी अपने नाजरीन का दिल से खैर मकदम करता हूँ। अलीमी एकेडमी 92 चैनल आप तमाम नाजरीन का दिल से खैर मकदम और स्वागत करता है। नाजरीन, मैं आपके बीच एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले मैं टॉपिक के बारे में कुछ आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। इसी तारीख को करबला की धरती पे हक व बातिल की लड़ाई में मेरे आका हुसैन अपने नाना की दीन की शरीयत को बचाने के लिए, कुरान की तकद्दुस को बचाने के लिए, हक को साबित करने के लिए करबला की धरती पे खुद भी शहीद हुए और अपने खानदान के 72 जानों को करबला की धरती पे शहीद किया। मेरे दोस्तों, तो इस माह मुबारक की इस आशूरे के दिन पे आप तमाम लोगों का स्वागत करता है अलीमी एकेडमी 92 चैनल। और आप तमामी हजरात के लिए रब की बारगाह में ये दुआ है कि मौला ताला आप लोगों को इस माह मुहर्रम के बाबरकत से माला माल फरमाए। नाजरीन, मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूँ एक ऐसी गलती को लेकर के जो कल की वीडियो में आपको देखने को मिल गया था। बाय मिस्टेक एक गलती ये हो गई कि सर सैयद अहमद खान साहब ने गाजीपुर में जो अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी संगठन कायम किया, सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी जो कायम किया था, उसके सन में दिक्कत हो गई थी, मिस हुआ है। 1862 में सर सैयद अहमद खान साहब ने 1862 ईस्वी में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, बनाया था, जो कि कल की वीडियो में आपको देखने को मिला होगा 1662। तो ये मिस हुआ है, गलती हुई है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो गई है। अब इसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने कोशिश किया है कि मैं आपको बता दूं ताकि कोई मेरा भाई गलती करके उनका एक नंबर कट न जाए। इसलिए साथियों, आप याद रखेंगे कि 1862 में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई है, जो को गलती से 1662 आ गया है। आप 1862 नोट कर लेंगे। नाजरीन, तो मैं आपके बीच हाजिर हूं यही बताने के लिए। खुदा हाफिज। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और दुआ कीजिए इस चैनल को भी अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि आप दबा करके इसे सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। फिर से मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ है। गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट करें और अपने दोस्त यार साथियों के पास इसे शेयर कर दें ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो जाए। नाजरीन, बड़ी मसरूफियत के बाद एक मरतबा फिर से मैं आपके बीच नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। तो लीजिए, आप अपने ही बुक के बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के लगभग तीसरा मजमून, पहला मजमून ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा, दूसरा मजमून आपने रिया के नाम से पढ़ा और तीसरा मजमून लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब का अदब की पहचान। ये एक मजमून है, अदब की पहचान। नाजरीन, मैं अदब की पहचान मजमून लेकर के आपके बीच हाजिर हो गया हूं।
आज हमारी डिस्कस होगी डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब के बारे में और उनके द्वारा जो किए गए काम है, जो हमें उन्होंने मैसेज दिया है और जो कारनामे करके गए हैं, इन्हीं सारी बात पे हम आज इन्हीं सारी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। नाजरीन देखते हैं, ये आपका 8वां चैप्टर है। मुसन्निफ का नाम अदब की पहचान। अदब की पहचान जो चैप्टर 8 में है, ये एक मजमून है जिसका लेखक मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब हैं। इस चैप्टर के राइटर, इस चैप्टर के लिखने वाले डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साथियों, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी है। इनकी पैदाइश 1934 को हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब की पैदाइश 1934 में हुई। इनकी पढ़ाई मदरसा शमसुल हुदा में हुई। इन्होंने आलिम तक का कोर्स किया था, आलमियत मुकम्मल किया था। मदरसा शमसुल हुदा से इनकी तालीम हुई। और इनके कारनामे में क्या क्या है, तो कारनामे में है कि मुतअद्दिद असनाफ, असनाफ ये सन्फ की जमा है, सन्फ बोलते हैं। जैसे नॉवेल भी एक सन्फ है, अफसाना भी एक सन्फ है, और आपके मकतूब ये भी सन्फ है। ये सारे सन्फ है। तो मुतअद्दिद असनाफ में बहुत सारे सन्फों में बहुत सारे असनाफ के बारे में मुतालाआत पेश किया है इन्होंने। सन्फ के बारे में इन्होंने मुतालाआत पेश किया है। और एक चीज और बता दूं साथियों, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब का खास मौजू जो था ना, वो इकबाल था। इकबाल जो है ना, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब के खास मौजू रहते थे, खास मौजू है। वो इन्हीं के कौल और इनके शेर व शायरी और इनके द्वारा लिखी हुई, तहरीर की हुई बातों पे ये तनकीद पेश किया करते थे और अपने विचार को रखा करते थे। इनके द्वारा डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की लिखी हुई किताबें, इनकी तादाद थोड़ी लंबी नजर आ रही है। देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब की जो पहली किताब है, उसका नाम है जादे-ए-इत्तेदाल। साथियों याद रखेंगे, अब्दुल मुगन्नी साहब की जो पहली किताब है, किताब का नाम है जादे-ए-इत्तेदाल। दूसरी किताब है जिसका नाम है मेयार व इकदार, मेयारो इकदार। तीसरी किताब है जिसका नाम है तश्कीले जदीद। तीसरी किताब का नाम तश्कीले जदीद। चौथी किताब का नाम इकबाल और आलमी अदब। इकबाल और आलमी अदब। साथियों, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब की मुलाजमत कहां से शुरू हुई, इन्होंने नौकरी करना कहां से शुरू किया, तो कहा पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया था अपनी मुलाजमत का आगाज। और इनकी वफात के बारे में बताया जाता है कि इनकी वफात 5 सितंबर 2006, 5 सितंबर 2006 को पटना में हुई। पटना में हुई नाजरीन। तो ये शॉर्ट जानकारी डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब के बारे में आपको बताया गया। लेकिन एक बात आप नोट कर ले कि जहां बड़े बड़े दानिशवरों और बड़े बड़े तनकीद निगारों का नाम लिया जाता है ना, वहीं पे डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब का नाम भी बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। बहुत बड़े कलमकार थे। इन्होंने अदब की पहचान लिखा है। अदब की पहचान। आइए, अब्दुल मुगन्नी साहब की जानकारी तो हमें मिल गई, लेकिन इनके जो द्वारा लिखा गया एक मजमून है अदब की पहचान, हम इसका जायजा लेते हैं। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब ने एक मजमून लिखा है अदब की पहचान, जिसका खुलासा यह है कि अदब की पहचान में इन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि अदब एक ऐसी चीज है, चाहे उसका ताल्लुक दुनियावी मामलात से हो और चाहे उसका ताल्लुक तहरीरी एजुकेशनली से हो, चाहे वो एजुकेशन की तरफ हो चाहे वो दुनियावी तरफ हो,
दोनों जगह अदब को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी होता है साथियों। अदब के बगैर न तो एजुकेशन वाला मामला क्लियर होगा और न ही दुनियावी एतबार से क्लियर होगा। साथियों मैं आपको बता दूं, अदब कहा जाता है अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। साथियों अदब अगर तहरीर में है तो वो तहरीर लाजवाब है, वो तहरीर अच्छी है, मुसद्दका तहरीर है। लेकिन अगर अदब का ख्याल न किया गया है, अदब उर्दू अदब के जो कवानीन हैं, जो जाबते हैं, अगर उस जाबते के मुताबिक नहीं लिखा गया है तो वो मजमून, वो तहरीर अधूरी तहरीर होगी। अगर दुनियावी एतबार से देखते हैं, इंसान खाता पीता है, रहता सहता है, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर अदब नाम की चीज ना हो तो फिर वो उसके इंसानियत में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। बहरहाल सीधे लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल दो टुकी बात है, अदब का ताल्लुक चाहे एजुकेशन से हो वहां भी जरूरी है, अदब की पहचान जरूरी है, अदब को जानना जरूरी है। और अगर अदब को दुनियावी एतबार से देखा जाए तो इंसान के रहने सहने में अपने से बड़े के बीच, अपने से छोटे के बीच अदब को मलहूज रखना जरूरी होता है, फिर जाकर के इंसानियत मुकम्मल होती है। इस पूरे अदब की पहचान में डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब इसी बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, इतनी ही बात है जो पूरे लगभग 1.5 या 2.5 सफ़े, 2 या 2.5 सफ़े में इसको बताया गया है। लेकिन बात फकत इतनी है कि अदब को, जो भी अदब के कवानीन हैं, उस कवानीन और जवाबित के मुताबिक हमें चलना होगा, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो एजुकेशन के ही एतबार से क्यों ना हो। आइए साथियों लगे हाथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमसे बार बार पूछा जाता है, जिसका आंसर देने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। सबसे पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए पहला सवाल हो रहा है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब की पहचान जो हमारे निसाब में शामिल है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारे निसाब बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू 10th क्लास की है, उसमें जो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब की मजमून है वो कौन सी है, तो वो अदब की पहचान है साथियों, जिसका लेखक अब्दुल मुगन्नी साहब है। ये हमारे निसाब में शामिल है नाजरीन। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी कब और कहां पैदा हुए। हाँ साथियों दूसरा सवाल हमसे ये हो रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब कब और कहां पैदा हुए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब ये 1934 में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब 1934 में पैदा हुए, 1934 में पैदा हुए और वो जगह का नाम है पटना। 1934 को पटना में हुई पैदाइश हुई, और अगर पैदा है तो पैदा हुए, अब पैदाइश का लफ्ज है तो पटना में पैदाइश हुई। फिर आगे हमसे सवाल किया जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब की 2 किताबों के नाम लिखिए। आपके सामने 4 किताब है, 1 2 3 4। आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, मांग कितना रहा है, सिर्फ 2 किताब के नाम पूछ रहा है। तो आपको जो मर्जी हो इन चारों में से किसी 2 को आप ले लेंगे। नाजरीन आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की। तो आइए देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किए, और तालीम जो हासिल किए वो आलिम तक किए।
आलिम तक या आलमियत तक, आलिम तक या आलमियत तक, याद रखें। मदरसा शमसुल हुदा से इनकी तालीम हुई और तालीम कहां तक हुई? आलमियत तक या आलिम के कोर्स तक। पांचवा सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने मुलाजमत का आगाज पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया साथियों, याद रहे, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से इन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत की। आइए देख लेते हैं अब मुख्तसर सवालात, वो सवालात जो 2 नंबर में आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखे। आपके पास अगर दरख्शा किताब हो तो जो अदब की पहचान चैप्टर जहां पे मिलेगा, इस अदब की पहचान से पहले जो इसके लेखक है इसके बारे में दिए हुआ है, आप उसमें से 5 जुमले उतार लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा सवाल है कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। आपके जो चैप्टर है, दूसरा सवाल कहां मिलेगा साथियों, मैं बताता हूं। अदब की पहचान, ये मजमून जहां खत्म हो रहा है, जहां पे ये अदब की पहचान, ये मजमून जहां मुकम्मल हो रहा है, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे मजमून खत्म होगा तो उस मजमून के अंदर जो गाढ़े गाढ़े अल्फाज है उसके माने दिए हुए हैं, फिर एक हेडिंग वाला आएगा आपने पढ़ा, तो इस दूसरे सवाल का जवाब उस आपने पढ़ा में आपको मिल जाएगा साथियों। तीसरा सवाल है अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसरन तारीफ कीजिए। इसका जवाब भी आपने पढ़ा में मिलेगा साथियों। अब तीसरे कैटेगरी के सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की तनकीद निगारी पर तफसील से लिखिए। इसका जवाब डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी वाले उनकी जो सवाने जहां पे लिखा है वहां पे आपको मिल जाएंगे। अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात को बयान कीजिए, ये भी आपको वहीं मिलेंगे। उर्दू अदब में तनकीदी रिवायात का जायजा लीजिए, वो भी आपको वहीं मिलेंगे। नाजरीन, तो यही हमारा ये चैप्टर अदब की पहचान है, जिसके ताल्लुक से मैंने आपके बीच डिस्कस किया। अगर किसी तरह की इसमें कोई कमी बेसी हो तो आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर राब्ता करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। 91 10 92 50 52 ये नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट है आप क्लियर करा सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतने। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।